आइए बच्चे, आज हम प्रमेय और शांत और अशांत के क्वेश्चन देखेंगे, ऑब्जेक्टिव। तो आज देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। हम क्या बताए थे, शांत होने के लिए यानी भिन्न रहे तो उसका हर क्या होना चाहिए, 2 के पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में, यानी 2 और 5 रहना ही चाहिए हर में। यहाँ देखते हैं हम, 2 और 3 ये नहीं होगा, ये 5 7 ये नहीं होगा, ये 2 3 आ गया नहीं होगा, तो इसमें है 2 5, तो ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। जैसा वो क्वेश्चन था, यहाँ भी वही देखना है, परंतु यहाँ सर देखें तो 2 पर पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में तो है नहीं, तो हमें देखना होगा, बनाना होगा। ये कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। इसको देखते हैं, 7 21 कब आएगा, तो 21 गुने 10 कर दें और 7 गुने 3 कर दें, 27 गुने 10, 10 में तो 2 5 आ जाएगा, परंतु ये 7 3 आ गया, इसलिए क्या होगा, ये नहीं होगा शांत। ये 3 11 88 यानी 2 का पावर तो चला आएगा, मगर इसमें क्या चलाएगा, इसमें बाबू चलाएगा 11, ये नहीं होगा। ये 25 या देखा जाए तो 75 है, 25 के 5 पावर 2 चला आएगा, परंतु इसमें क्या आ गया 3। हमें 2 या 5 के ही रूप में आएगा तभी शांत होगा। तो यहाँ देखते हैं क्या है, ये सर होगा कि नहीं, तो देखो ये क्या होगा, 16 गुने 100, 100 देखो ये तो डबल शून्य है, और डबल शून्य भी है तो शांत होगा। और उसके बाद ये इसका करेंगे तो 2 का पावर 4 आ गया, 16 का करेंगे तो, अर्थात इससे क्या पता चला है, 16 को अगर यदि हम करें घातांक में तो 2 का पावर 4 यानी क्या हो गया, और ये भी आएगा गुने 100 का कितना आएगा, तो 2 के पावर 100 कैसे पुराए, देखो 100 को क्या लिख सकता है तुम, तो 100 को 25 और 4 लिख सकता है, और 25 को 5 के पावर 2 होगा, और 4 हो जाएगा 2 के पावर 2, यानी 2 का पावर टोटल कितना चला जाएगा, ये 4 जो हो जाएगा 2 के पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखने योग्य वाली बात है, यानी ओवरऑल कितना आ गया हमें, 2 के पावर 2 था और इधर 4 था, यानी 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 2 चलाया, अर्थात ये क्या हो गया, mn के 2 घात के रूप में और 5 के घात के रूप में है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ए होगा। यदि अगला क्वेश्चन चलते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, यदि p के बारे में बात कर रहा है, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, p के बारे में बात कर रही है, यानी 3 के पावर n का रूप हो, यानी p यहाँ देखो हम यहाँ लिखे हुए हैं जैसे इसी क्वेश्चन में है, और q 6 पर पावर n गुने 5 पर पावर n के रूप का, तो mn कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है परंतु ऋणोत्तर यानी धनात्मक होगा, यानी ऋण नहीं होगा, निगेटिव में नहीं होगा। और इसको किसके रूप में लिखना है, पी बाई क्यू के रूप में का प्रसार कैसा होगा, यानी पूछ रहा हमसे कैसा होगा प्रसार, अशांत आवृत्ति होगा या शांत होगा या अशांत अनावृत्ति होगा या इनमें से अशांत अनावृत्ति होगा या इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं चेक करके, पी को कैसे बोला है ये लिखने के लिए, 3n के रूप में है, यानी 3n हुआ। और q को कैसे बोला है लिखने के लिए, 6n के रूप में है, और 5m है। हम यदि यहाँ पे n बराबर भी 1 ले लें और m बराबर भी 1 ले लें, तो दोनों में देखें तो क्या होगा, n लेंगे तो ये 3 बच जाएगा, n बराबर क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, n बराबर भी 1 ले लेंगे, m बराबर भी 1 ले लेंगे, तो ये देखो ये 3 से 6 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 2, यानी हर में क्या चला है, 2 और 5 के रूप में चला है, कितना रूप में चला है, 2 5, यानी 5 दूनी 10, यानी 10 भी आए और या 10 के घातांक के रूप में भी आए, क्या समझना, शांत होती है। तो इसलिए यह क्या हो गया, इसका ऑप्शन बाबू क्या होगा, शांत होगा। फर्स्ट वीडियो में बताए हुए हैं
कि जब भी अशांत क्या हो, जब भी अशांत अनावृत्ति हो, क्या हो, अशांत अनावृत्ति यानी वृत्ति हो रहा है परंतु ये जो जा रहा है आगे की ओर बढ़ रहा है मगर अनावृत्ति है, तो ये क्या होगा, अपरमेय संख्या होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है 0.57 का रेकरिंग है का सरलतम रूप क्या होगा। इस सवाल को ध्यान से देखना। 0.57 है, ये इस पे रेकरिंग है, तो रेकरिंग को जब भी हटाएंगे जितने पर रेकरिंग है उतना 9 उतार देना, यानी 2 पर रेकरिंग था 2 9 और ये दशमलव हट जाएगी, यानी जितने पर रेकरिंग है क्या करना है, जितने पे रेकरिंग है उतना 9 उतार देना, तो ये दशमलव हट जाएगी और रेकरिंग भी हट जाएगी। ये क्या चला है 57/99। सर 57/99 तो कहीं नहीं है, यहाँ पे किसी ऑप्शन में नहीं है। तो ये देखना है कि भिन्न जो होता है इसका मौसो, भिन्न का मौसो हमेशा एक आती है। भिन्न का मौसो हम जब आगे बात करेंगे तब समझाएंगे। तो यहाँ कटने वाला है, अर्थात कटेगा तो क्या आएगा, 3 से कट जाएगा तो 19 बचेगा यहाँ और ये 33 बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे चलते हैं, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग हमसे पूछा। क्या पूछा, योग। कोई एक परमेय संख्या लेंगे, जैसे कि मान लो कोई भी संख्या तो परमेय संख्या है, 2 मान लो क्या है परमेय संख्या हम मान लेते हैं, और एक अपरमेय संख्या का जोड़ देना है √3। तो ये क्या होगा, ये बाबू देखेगा तो अपरमेय हो जाएगा, अर्थात क्या हो गया, अपरमेय संख्या हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 अपरमेय संख्याओं, एक ये है 3 + √5 और एक 3 - √5 है का गुणनफल 1 है। इसको गुना करना होगा हमें, तो गुना करना होगा तो क्या लिखेंगे, 3 + √5। गुणनफल पूछा तो गुना ही करना होगा हमें, 3 - √5। देखो इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना, इसको इससे गुना करना, इसको इससे गुना करना। इतना करने के चक्कर में रहेंगे तो टाइम बर्बाद होगा। अर्थात क्या करना है, ऐसे ही गुना करता है, मगर इसका एक फार्मूला भी है। क्या जानता है, a - b रहे या a + b रहे, a - b रहे, तो यह फार्मूला होता है a² अब -b² होता है। अगर ऐसे रहे तो ये या इसका फार्मूला ही लिखते हैं, a² - b² को a + × a - b। इस रूप में है तो इसको आसानी से हल हो जाएगा। जब इस रूप में रहे तो इसे नहीं गुना करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, a का a यहाँ 3 आ रहा है तो 3 का स्क्वायर कर दो, और माइनस रूट अंदर 5 का क्या होगा, स्क्वायर। जब रूट स्क्वायर हुआ यानी अर्थात 2 बार रूट में 5 आया, हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि 5 × 5 भी कर सकते हैं। तो ये रूट में जोड़ा में है, रूट के अंदर एक बाहर आ जाएगा, जोड़ा में रहे तो क्या आता है, बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, 5 बचेगा बाबू। तो 5 बचा, तो ये अर्थात यहाँ 3 × 3 = 9 और ये हो गया 5, बचा कितना हमें, 4 बचा, यहाँ नहीं लिखते हैं, 4 बचा है। तो 4 क्या है, एक परमेय संख्या, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 0.13 पर रेकरिंग है। क्या कर रहे हैं हम, ऊपर बताए हैं इस सवाल को, जैसे वैसे कितने पर रेकरिंग है, 2 पे, 13 लिख लो, कितने 9 आएगा, 2 9 आएगा। कटने वाला है, नहीं सर नहीं कटने वाला है, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा सी। आओ देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत पूछ रहा है बाबू हमसे, क्या पूछ रहा, अशांत। तो अशांत होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप का नहीं होना चाहिए। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा।
तो ये तो देखो 4 गुने 100 है, जो ही 4 है 2 पावर 2 है, ये 100 तो जानवे करता है 10 के घात में जो ही रहे शांत हो गया। ये भी देखो 8 गुने 10 है, ये भी 2 घात है यहाँ पे और 10 है, 10 के पावर घात रहे तो शांत हो गया। ये भी वही है 400, तो ये भी शांत हो जाएगा। तो यानी अशांत कौन हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। निम्नलिखित में से कौन सा परमेय संख्या है? परमेय संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए? हम बताए थे पूर्ण वर्ग हो, अगर रूट के अंदर तो सब क्या हो जाएगा? परमेय संख्या। तो देखते हैं ये क्या है और परमेय संख्या ये नहीं होगा। क्यों? परमेय और अपरमेय का योग है। ये 32 का वर्गमूल क्या आएगा? 2 के पावर 5 होती है, तो 2 के पावर 4 का वर्गमूल तो निकल जाएगा, मगर 2 क्या होगा? रह जाएगा, यानी 2 4 आ जाएगा रूट में, और ये अर्थात इसका क्या हो गया? ये भी देखो अपर में आ गया। इसको देखते हैं, रूट के अंदर काट दो, 5 से काट दो, 10 बचेगा, तो रूट के अंदर 1/10 आ गया। और अलग अलग करेंगे तो रूट 1 और रूट 10, रूट 10 का वर्गमूल नहीं होता है, पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, अर्थात ये भी क्या हो गया? अपर में हो गया। और यहाँ देखते हैं, यहाँ पर क्या होगा? रूट 1 और रूट के अंदर 144, ये 1 का रूट करेगा तो 1 आएगा वर्गमूल, और ये 144 देखो 12 गुने 12 लिख सकते हैं, तो 12 गुने 12 लिख सकते हैं, तो जोड़ा लग गया किसका? 12 का, तो ये 12 1/12 आ गया, 1/12 आ गया। तो इस किस रूप में है? ये p/q के रूप में है, p/q के रूप में है ये, अर्थात ये क्या हो गया? परमेय संख्या। अब कोई बच्चे यहाँ ये दिमाग नहीं लगाने लगना कि सर ये शांत नहीं है, शांत नहीं है उसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ परमेय के बारे में हमसे पूछा है, सिर्फ हम परमेय के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? परमेय के बारे में। देखो बच्चे, हम जो बताते हैं इसमें क्या बताते हैं? हर एक ऑप्शन को इसलिए बताते हैं जिससे कि आप लोग को ये पता चले कि ये भी संख्या क्या है, परमेय है कि अपरमेय है। हर एक ऑप्शन के बारे में ये जानकारी देते हैं, ताकि एक क्वेश्चन नहीं, हम एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बता देते हैं आप लोग को? 4 क्वेश्चन। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।